Good morning everyone. Hope you all are fine. So today we will start our first topic जिसका नाम है वर्तनी। क्या नाम है? वर्तनी। हमारा सबसे पहला उपविषय रहेगा ये हिंदी में वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? सबसे पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग जानेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। वर्तनी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग। क्या कहते हैं? स्पेलिंग। जब हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हम किस चीज़ क्या कहते हैं? हम स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा सॉरी, ठीक है। अगर इसमें कोई भी वर्ड अगर मैं स्किप कर दूँ तो क्या कहते हैं? हम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी में स्पेलिंग को। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तनी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग। तो जब हम हिंदी में कोई भी शब्द अपना लिखते हैं और हम उसमें कोई गलती कर देते तो हम क्या कहते हैं? हमारी वर्तनी की उसमें क्या है? वर्तनी हमारी गलत हो जाती है। वर्तनी का अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में अगर उसका अर्थ बताऊं तो वर्तनी जो शब्द का अनुसरण करती है, अर्थात जो वर्तनी होती है, वर्तनी क्या होती है? लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं और उसमें हम बोले गए शब्द को अगर वैसा ना लिखकर उसकी जगह कुछ और लिखते हैं तो उसमें क्या होती है? हमारी वर्तनी उसमें क्या हो जाती है? हमारी गलत हो जाती है। इंग्लिश में बोले तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, वर्तनी, ठीक है बच्चे। आज का जो हमारा उपविषय है वो है, उपविषय का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? वर्तनी। तो वर्तनी देखिए, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की मैंने आपको बताया था, हम कोई भी जब चीज़ लिखते हैं, कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसके ढंग को, रीति का अर्थ होता है ढंग, को क्या कहते हैं? वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। वर्तनी का अर्थ समझते हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन या अनुवर्तन करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग। जैसे हमने कोई शब्द बोला आपको तो वो आप जो है शब्द लिखते वक्त किसका अनुसरण करोगे? किसका पालन करोगे? शब्दों का। मीन्स क्या शब्द आपको बोला गया है, आप जैसा सुनोगे आप वैसा ही लिखोगे। तो इसमें भी वही बताया कि वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तन या अनुवर्तन करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ आप मेरे पीछे पीछे चलोगे, नहीं। अर्थात अनुवर्तन करना अर्थात पीछे पीछे चलने का अर्थ हुआ जो मैंने बोला आपने बिल्कुल वैसा ही लिखा। हिंदी भाषा में लिखते समय वर्तनी स्पेलिंग उच्चारण का अनुसरण करती है। उच्चारण मतलब जो भी हमारे मुख से निकले हुए शब्द है उसका ही अनुसरण करती है। मीन्स वैसा ही हम उसको लिखते हैं। अगर मैंने अर्थात हम जैसे जैसे उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला तो आप क्या लिखेंगे? अ ही लिखेंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला क तो आप क्या लिखेंगे? क ही लिखेंगे। अब हम जानते हैं वर्तनी की परिभाषा। अभी तक हमने वर्तनी का अर्थ जान लिया, ठीक है। इंग्लिश में वर्तनी को क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं, ठीक है। और वर्तनी जो है क्या करती है? किसका अनुसरण करती है? उच्चारण का अनुसरण करती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्तनी की परिभाषा क्या होती है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं, अर्थात जो शब्द आपको बोला जाए वैसा ही वो क्या करती है? वैसे ही क्रम में हम उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला हिंदी, पहले ह, फिर छोटी ई की मात्रा, न, द, फिर बड़ी ई की मात्रा। मतलब हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम उसमें लिखते हैं। अपने जो वर्ण है उसको उनको वैसा ही क्रम, वैसे ही सीक्वेंस में हम उसको लिखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अब जो हमारे शब्द हैं वो किन से बनते हैं? स्वर से और व्यंजन से। हमारे जो स्वर वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? अ,   आ,   ई, ई, , उ,   ऊ,   ऋ,                                           ई, ई, उ, ऊ,
उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये सभी हमारे क्या है? स्वर वर्ण हैं। क्या है? हमारे स्वर वर्ण। क्योंकि हम जब वर्तनी का यूज़ हम करते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, तो उसमें हम किसका, हम जो बोलते हैं वही क्या होती है? हमारी वर्तनी होती है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो उसमें हमारे स्वर की भी आवश्यकता होती है हमें, जो कि हमारी मात्राएं होती हैं, ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमारे व्यंजन वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखेंगे अपने व्यंजन वर्ण क्या है हमारे। ये क से लेकर श्र तक हमारे सभी क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो व्यंजन वर्ण है क, ख, ग, घ, ङ। फिर उसके बाद है च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। इनको हमने क्या किया है? जो सबसे पहला जो व्यंजन वर्ण है हमारा, हमने उसको जो है उसी वर्ग का नाम दे दिया। जैसे आप देख रहे हैं क से लेकर जो ङ है उसको हमने किस वर्ग में रखा है? क वर्ग में, जो व्यंजन वर्ण का सबसे प्रथम वर्ण है। उसके बाद है च वर्ग, सबसे पहला जो हमारा वर्ण है वो क्या है? च। फिर ऐसे ही ट, फिर त, फिर प वर्ग। ठीक है, इसका जो सबसे पहला वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, उसी को हमने उस वर्ग से उसका नाम दे दिया। उसके बाद हमने य, र, ल, व को किससे, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श, श, स, ह, इसको हमने क्या नाम दिया है? ऊष्म व्यंजन। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आज हमने सीखा वर्तनी। वर्तनी अर्थात स्पेलिंग। जैसे इंग्लिश में हम स्पेलिंग लिखते हैं, ऐसे ही हम हिंदी में अगर किसी शब्द को लिखते हैं तो उसमें भी हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हमें बोला जाता है वैसा ही हम लिखते हैं। ठीक है, मेरा वर्तनी का पढ़ाने का जो उद्देश्य है बच्चे, वो ये है कि जैसा मैं बोल दूं वैसा आप लिख दें, और जैसा मैं लिख दूं वैसा आप पढ़ दें। ठीक है, तभी हमारा जो है वर्तनी का ये टॉपिक जो है सक्सेस हो पाएगा। अगर मैं कुछ लिखती हूँ और आप उसको गलत पढ़ते हैं, इट मीन्स आपकी वर्तनी जो है सही नहीं है। या फिर जो मैं बोल देती हूँ आप उसको गलत लिखते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको बार बार जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का अभ्यास आपको जो है अच्छे से शुद्ध और सटीक तरीके से उसका उच्चारण करना है और शब्दों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं? हम वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की रीति को क्या कहते हैं? वर्तनी या फिर अक्षरी कहते हैं। अर्थात जैसा बोला जाए वैसा ही आपको लिखना होता है। जैसे मैंने बोला क, तो आपने क्या लिखना है? क। मैंने बोला च, तो आपको क्या लिखना है? च। वर्तनी किसका अनुसरण करती है? उच्चारण का अनुसरण करती है। आप याद रखेंगे, वर्तनी किसका अनुसरण करती है? उच्चारण का अनुसरण करती है। अर्थात जैसा आपको बोला जाए आपको वैसा ही लिखना होता है, जैसा लिखा जाए उसको वैसा ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो यही रहेगा कि आप स्वर और व्यंजन का जो है बार बार आप इसका अच्छे से उच्चारण करेंगे। ठीक है, नाउ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।